तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वो 1.1 ज्योमेट्री का 10th स्टैंडर्ड, जिसमें 1.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। ठीक है, जिसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि सिमिलर उसी फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व होगा। तो जैसे देखेंगे ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है, और इस डायग्राम के अंदर अगर BC परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो अगर ये डायग्राम में हम देखेंगे तो कहाँ पे है BC, ये BC ठहरा किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर। तो ये हमेशा हाइट का काम करेगा और ये बेस का। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जो वीक स्टूडेंट है उन्हें ये समझ में नहीं आता है कभी कि पर्टिकुलर जो भी है डायग्राम में उसमें हाइट क्या लेने वाले हैं और बेस क्या लेने वाले। तो ऐसे टाइम पे ये थोड़ा सा हिंट की तरह आप यूज़ कर सकते हो। जब ऐसा लिखा रहेगा, फर्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो हाइट रहेगा, सेकेंड वाला जो रहेगा वो बेस रहेगा। ठीक है, सिमिलरली फिर क्या लिखा हुआ है, AD परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AB। AD यहाँ पे हाइट का काम करेगा। ठीक है, और बेस का काम कौन करेगा, AB। तो AD जो है हाइट है और AB क्या है, बेस है। राइट, अब यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, जो लेंथ ऑफ BC है वो कितना है, 4 यूनिट। BC का कितना दिया है, 4 यूनिट, और AD का कितना दिया हुआ है, 8 यूनिट। ठीक है, इस हिसाब से हमको पता क्या करने के लिए बोला है, पता करने के लिए बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, ये कितना होने वाला है ये हमें पता करना है। तो चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कौन से ट्रायंगल के लिए बात कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। राइट, ऐसा लिखने के बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे सिंपली। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में क्या लिखोगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात हो रही है, तो आप चाहिए तो यहाँ पे आइडेंटिकल कर सकते हो, बेस 1 हाइट 1। राइट, और सिमिलरली 1/2 इंटू बेस 2 हाइट 2। और जिन लोगों को अगर डायरेक्टली पुट करना है, डायरेक्टली सेगमेंट का नाम लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के अंदर बेस क्या रहने वाला है, ABC कौन सा है, ABC। ये अपर वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। राइट, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ये A है। राइट, तो इसमें बेस क्या होने वाला है, AB। हाइट क्या होने वाला है, BC। वो डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये बेस के लिए क्या हो जाएगा AB, हाइट के लिए क्या हो जाएगा BC। राइट, फिर दूसरा वाले ट्रायंगल ADB, कौन सा ट्रायंगल, ये जो नीचे साइड ट्रायंगल दिख रहा है उसमें ADB, जो कि इस तरीके से बना हुआ है। अब इसके अंदर बेस क्या है, जिस हिसाब से गिवन दिया है, इसमें मैंने क्या बताया था कि पहला वाला टर्म क्या रहता है, हाइट, दूसरा वाला क्या रहता है, बेस। तो AD क्या रहेगा, हाइट, तो बेस क्या रहेगा, AB। तो यहाँ पे बेस की जगह क्या लिखेंगे, AB, और हाइट क्या हो जाएगा, AD। राइट, आप इस हिसाब से समझोगे तो आपको धीरे धीरे समझने लगेगा, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के सारी चीज़ें होने वाली नहीं है। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हो कैंसिल कर दो, यहाँ पे AB के साथ कैंसिल हो सकता है क्योंकि कॉमन बेस हो जा रहा है। ठीक है, जो चीज़ें बचेंगे वो आप नोट डाउन कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। बच क्या रहा बच्चों, यहाँ पे BC न्यूमरेटर को बच रहा है और AD डिनोमिनेटर को बच रहा है। और ये कैंसिल होने की वजह क्या था, दोनों का बेस क्या था, कॉमन था। ठीक है, कॉमन बेस। ठीक है, कॉमन बेस था, इस वजह से वो कैंसिल हो गया। एक्चुअली ये रीजन ऊपर लिखो क्योंकि कैंसिल ऊपर हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, उस वजह से वो कैंसिल हो गया। बचा क्या है, BC अपॉन AD। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। BC की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 4 यूनिट, AD का कितना दिया है, 8 यूनिट। अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 4/8। और इसे अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल हो सकता है ना, 4 के टेबल में 8 आता है, तो हम 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो बचा हुआ चीज़ यहाँ पे क्या हमारे लिए हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल
आंसर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है उससे पहले देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या गिवन है उसमें। तो यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, एक बार आप समझ लेना उसमें। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, अगर अलग से मैं ड्रॉ करूँ तो ये इस तरीके से एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, पी क्यू आर, राइट। अब जो सवाल पूछा है इसमें हमें पूछा है क्या कि क्यू टी का लेंथ कितना होगा, क्यू टी का लेंथ कितना है, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए ना देखो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट, अगर कभी भी ऐसे एग्जाम में समय आए तो ऐसे समय पे आप करोगे क्या, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखा करो, ये तुम्हें हिंट देगा। यहाँ पे क्या बोला है, पी एस परपेंडिकुलर आर क्यू, मतलब ये आपको ट्रायंगल पी आर क्यू को, ठीक है, यूज़ करने के लिए एक नज़रिया देता है कि कैसे इसको आपको इस्तेमाल करना है पहली बार। ठीक है, पी एस परपेंडिकुलर है आर क्यू पे, फिर सेकेंड टाइम वापस क्या बोला है, क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर। सेम ट्रायंगल के लिए दो कंडीशन दिया है, तो मतलब आपको उसी ट्रायंगल को दो तरीके से विजुअलाइज करना है। कैसा, पहला पी एस परपेंडिकुलर है आर क्यू, मतलब आपको ये जो आर क्यू है एज इट इसे समझना, और इस बार पहली बार में आपको इस परपेंडिकुलर पे ध्यान नहीं देना है, राइट। तो ऐसे में आपको इसको एक्सटेंड करके लेके जाना, और इस ट्रायंगल की हाइट के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया गया है, जो कि क्या है, पी एस है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये हाइट कैसे हो जाता है। कई बार मैं देखता हूँ, जैसे कि स्कूल्स में भी मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे बच्चों से पूछा जाता है, मैं पूछता हूँ कि भाई ऐसे ट्रायंगल में हाइट क्या है, तो उनका जवाब रहता है सर पी क्यू हाइट है। ठीक है, बेसिक्स पे पहले ज़्यादा वर्क करो, इसीलिए ज्योमेट्री ज़्यादा उनको टफ पड़ता है। जितना हो सके बेसिक्स पे वर्क करो। हाइट क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का सबसे टॉप पॉइंट और सबसे बेस वाला लाइन जो रहता है उसके बीच का जो एकदम स्ट्रेट उन दोनों को जो जोड़ता हो या जो डिस्टेंस बताता हो, वो क्या हो जाता है, हमेशा हाइट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, पी एस। ठीक है, अब ये जो हाइट हम कंसीडर कर रहे हैं या जिसे हम हाइट पढ़ रहे हैं यहाँ पे पी एस, हर बार ऐसा नहीं रहता है कि जो ट्रायंगल का हाइट हो ट्रायंगल के अंदर ही हो, वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। तुम्हारा बस फोकस ये होना चाहिए कि उस ट्रायंगल की हाइट के लिए सबसे टॉप वाला जो पॉइंट है ट्रायंगल का और सबसे बेस वाला जो पॉइंट है उसके बीच का एकदम स्ट्रेट एक सीधा लाइन होना चाहिए, वो उसका हाइट कंसिडर होगा, राइट। तो ऐसे इस ट्रायंगल में पहले आपको कैसे विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है इस ट्रायंगल को। ऐसा समझो कि ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहा है, बीच में ये जो परपेंडिकुलर क्यू टी दिया हुआ है वो नहीं है, तो ऐसे में बेस का काम आर क्यू कर जाएगा, लेकिन हाइट क्या होगा, तो हाइट के लिए हमने अलग से जो दिया हुआ है हमको उससे कंसिडर करना पड़ेगा। तो मतलब ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट, ये फर्स्ट केस में है। ठीक है, फिर सेकेंड केस में अगेन ये ट्रायंगल को आपको इस तरीके से समझना है। ठीक है, पी क्यू आर, और इस बार क्या बोला है, क्यू टी हाइट रहेगा और पी आर बेस रहेगा, क्यू टी हाइट रहेगा पी आर बेस। तो क्यू टी हाइट रहेगा उसका और पी आर क्या रहेगा, बेस। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो इस ट्रायंगल को ऐसे थोड़ा सा रोटेट करो, अगर रोटेट करोगे तो ये आप कैसा दिखेगा, ये इस तरीके से रोटेट करोगे, ये इस डायरेक्शन में लाओ, इसको इस डायरेक्शन में लेके जाओ, तो P इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, R इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, T इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इसको इस तरीके से अगर रोटेट करोगे तो P इधर आ जाएगा, R उधर जाएगा और एक Q धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में हाइट क्या हो गया, QT, हाइट क्या हो गया, QT, बेस क्या हो गया, PR। तो ऐसे इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इसे देखोगे समझोगे तो आपको ये क्लियर होगा कि इस ट्रायंगल को कैसे आपको इस्तेमाल करना है सॉल्व करने के लिए। पहली बार में हिंट क्या दिया है, उस ट्रायंगल में PS को हाइट लेना, RQ को बेस लेना। दूसरी बार क्या बोल रहा है, QT को हाइट लेना है और PR को बेस लेना है, और दोनों बार ट्रायंगल PQR को ही आपको यूज़ करना है। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, आप सेपरेट भी कर सकते हो, कंबाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, एक कंबाइंड वाला देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन PQR, सेम ट्रायंगल,
ट्रायंगल सेम रखना है, लेकिन हाइट बेस तुम्हें अलग अलग लेना है। तो बच्चों देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग ने क्या किया है कि सेम ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर को ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो वही ट्रायंगल होने की वजह से दोनों का एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे लिखोगे 1/2 इंटू बेस हाइट और अगेन 1/2 इंटू इसका भी बेस हाइट। लेकिन आप कंसिडर क्या करो, पहली बार ये बेस इस्तेमाल करो, ठीक है, ये हाइट इस्तेमाल करो और ये बेस इस्तेमाल कर लो। तो ये हाइट क्या हो जाएगा पी एस और बेस क्या हो जाएगा आर क्यू, ठीक है। दूसरी बार क्यू टी को हाइट इस्तेमाल करो और पी आर को बेस, जैसे अभी हमने पीछे समझा था, ठीक है। जो चीज़ें कैंसिल होगी उसे कैंसिल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों है सेम ट्रायंगल, मतलब उसी ट्रायंगल की बात हो रही है, तो दोनों का एरिया भी सेम रहेगा। जब एरिया सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या बचेगा 1/1, राइट। और यहाँ पे जो चीज़ें बची है उसकी वैल्यू पुट कर दो। आर क्यू की वैल्यू कितनी है, आर क्यू 6 यूनिट है तो 6 लिख दो। पी एस की वैल्यू कितना है 6 है तो वो लिख दो, राइट। अब डिनोमिनेटर में देख लो पी आर किधर है, पी आर, तो उसकी वैल्यू कितना है 12 लिख दो। क्यू टी की वैल्यू है अपने पास नहीं, वो तो पता करना है, तो उसको एज इट लिख दो। अब जो ये टर्म हमारा यहाँ पे मिला है इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ऐसे में क्या होने वाला है 12 इंटू क्यू टी इक्वल टू 6 इंटू 6, ये चला जाएगा इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट हो गया। अब क्यू टी को यहीं रहने दो, 6 इंटू 6/12, ये 12 को इस साइड शिफ्ट कर दो नंबर के पास, तो इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो क्या आ जाएगा क्यू टी इक्वल टू 6/2। ये भी कैंसिल हो सकता है तो इसे भी कैंसिल कर दो, तो क्यू टी इक्वल टू अब कितना हो गया 3 यूनिट, राइट। इस तरीके से आपको क्यू टी का लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ सेकंड मेथड कैसे करोगे आप। तो हमने फॉर्मूला क्या था इस्तेमाल किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो वही सेम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो ये जो चीज़ें दिया हुआ है इसका एक एक करके यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, पहला वाला क्या होता है हाइट, दूसरा वाला बेस। जो पहला टर्म लिखा रहता है वो हमेशा हाइट रहेगा, दूसरा वाला क्या रहेगा बेस। तो सेकेंड वाला जो बेस है उसे लिख लो आर क्यू, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगा पी एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 इंटू आर क्यू की वैल्यू कितनी है, आर क्यू 6 है वो लिख दो। पी एस की वैल्यू कितना है 6 है वो भी लिख दो। कैंसिल हो सकता है ये, ऑफकोर्स हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, अब क्या लिखोगे यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1 इंटू 3 इंटू 6, 1 3 जार 3, 3 6 जार 18 स्क्वायर यूनिट, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 18 स्क्वायर यूनिट आया, ठीक है। नाउ सेकेंड वाला यूज कर लेते हैं, क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पे, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितना आया था 18, तो यहाँ पे इसको हटा के क्या लिख दोगे 18, 1/2 एज इट रहने दो। बेस अब इस बार मैंने क्या बताया, इसमें पहला वाला क्या होता है हाइट, दूसरा वाला क्या होता है बेस, तो सेकेंड वाला जो बेस है वो लिख दो पी आर, हाइट क्या हो गया क्यू टी। देखते हैं किसकी वैल्यू दिया हुआ है, पी आर की वैल्यू दिया हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे 12 दिया है, तो 12 लिख लेते हैं, राइट।
तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, 2 6 12, राइट। अब ये 6 QT के साथ क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इधर आएगा इक्वल के सेट क्या करेगा, डिवाइड। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, QT इक्वल टू 18/6, 6 उसके नीचे जाएगा, है ना। और फिर QT इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सेम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों पे मार्क्स मिलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना बढ़िया आपको फॉर्मूलाज याद रहेगा उतना ही बढ़िया आप सॉल्व कर पाओगे। बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए पर्टिकुलर ट्रायंगल में हाइट क्या है, बेस क्या है। याद रखना जब भी ये फॉर्मेट पे दिया रहेगा बच्चों, इसमें पहला वाला टर्म क्या रहता है, हाइट, दूसरा वाला क्या रहता है, बेस, ठीक है। ऐसा कभी गलती मत करना कि ये इसको बेस ले लेना उसको हाइट, ऐसा मत करना, ठीक है। अब बचा है इसके बाद कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप ट्राई करो, नहीं आता है तो वो भी बताया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट।